सन 2015 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। योगी जी के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात एक आदेश जारी हुआ, गोवंश को काटने वाले बूचड़खाने बंद किए जाएंगे, गांव-गांव में गौशालाएं खोली जाएंगी। कुछ दिन बाद आदेश का पालन हुआ, चुन चुन कर बूचड़खानों को सील किया गया और कार्रवाई हुई। गांव-गांव गौशाला खोलकर गोवंश को उचित भोजन पानी एवं रहने की व्यवस्था के लिए आदेश जारी हुआ। सरकार के द्वारा गौमाता के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि भी खर्च की गई। ग्राम पंचायतों में गौशालाएं बनाई गई। गौमाता को लगा अब हमारे अच्छे दिन आ गए, अब हम अपनी संपूर्ण आयु को जी सकेंगे। उचित भोजन व्यवस्था भी होगी और योगी सरकार को आशीर्वाद रूपी धन्यवाद दिया होगा। कुछ समय पश्चात इंसान के अंदर भ्रष्टाचार रूपी दानव जागा और इस योजना को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर क्या था, गौमाता सड़क पर और आंकड़े कागज पर दिखाई देने लगे। जिम्मेदार लोगों से पूछा गया तो उनका कहना था कि गोवंश ज्यादा है और गौशाला में जगह कम है, हम मजबूर हैं। सन 2021 में पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। पुनः योगी जी महाराज की ताजपोशी बड़ी धूमधाम से की गई। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात योगी जी ने पुनः गौमाता को प्रथम वरीयता देते हुए अतिरिक्त बजट की घोषणा की और कहा कि किसी भी सड़क तथा खेतों में गोवंश नजर नहीं आनी चाहिए। उनके लिए खाने पीने और रहने की पर्याप्त व्यवस्था कर गौशाला में उनको रखा जाए। परंतु आज हकीकत क्या है, इसकी हम आपको जीती जागती तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा का है, जहां पर दिन रात सड़क पर एवं सरकारी कार्यालयों पर गोवंश भटकते हुए मिलेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद कल्पना कीजिए कि गौमाता अपनी शिकायत लेकर कोतवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय के आसपास रात में भटकती नजर आती हैं। फिर भी कोई सहारा नहीं मिला तो बेचारी गौ माता ने बीच सड़क पर भगवान भरोसे डेरा डाल लिया कि हे ईश्वर, हम आपके भरोसे सड़क पर बैठे हैं, अब हमारा जिंदा रहना मरना आपके ऊपर निर्भर करता है। गरोठा आदर्श नगर पंचायत है और यहाँ पर गौशाला के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि के माध्यम से व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी दी गई है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी भली भांति क्यों नहीं निभा रहे। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है और इन पर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल बनता है। जब तहसील स्तर पर बैठे अधिकारियों के कार्यालयों के सामने गोवंश की यह स्थिति है तो ग्राम पंचायतों में क्या होगी? यह सवाल तो जिला झांसी के जिम्मेदार अधिकारियों से बनता ही है, क्योंकि जिस दिन जिला के आलाधिकारियों का क्षेत्र में दौरा होता है उस दिन क्षेत्र में सड़क पर या किसी ऑफिस के आसपास एक भी गोवंश नजर नहीं आते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस खबर के चलने के बाद क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाता है या इस मामले को यूं ही छोड़ दिया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। गरोठा आदर्श नगर पंचायत है, गौशाला भी है, फिर भी सड़कों एवं सरकारी कार्यक्रमों में गोवंश एकत्रित रहते हैं। इस संबंध में क्या कहना है? इस संबंध में ईओ नगर पंचायत गरोठा को निर्देश दिए गए हैं, पूर्व में भी दिए गए हैं और आजकल में भी जो उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी गोवंश यहाँ घूम रहे हैं वो गौशाला में ही रहेंगे और आसपास जो हमारे गांव से गोवंश आ जाते हैं उसमें भी प्रधानों के कल ही एक बैठक करी गई है। प्रधानों के माध्यम से भी ये बताया गया है कि जो गांव वाले अपने जानवरों को दूह के छोड़ देते हैं वो ये काम ना करें। बार बार अगर ये काम संज्ञान में आता है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।